वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स एपिसोड 3। इस एपिसोड में हम रिस्क को डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि आप रिस्क को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाने के लिए आपको रिस्क असेस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपना नुकसान कम से कम रख सकते हैं। हम शुरू करते हैं दो मुख्तलिफ किस्म की रिस्क के साथ। एक होती है सिस्टमैटिक रिस्क, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से रिलेटेड होती है, और दूसरी होती है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो एक कंपनी या स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। सिस्टमैटिक रिस्क पूरी मार्केट या एक स्पेसिफिक सेगमेंट से रिलेटेड होती है। ये एक कंपनी के कंट्रोल से बाहर होती है, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को या एक फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। एक बड़ा एग्जाम्पल सिस्टमैटिक रिस्क का कोविड-19 का पैंडेमिक है, जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर लिया था। सिस्टमैटिक रिस्क स्टॉक बेटा वैल्यू के साथ मेजर की जाती है, जो एक स्टॉक की वॉलेटिलिटी पूरी मार्केट से कंपेयर करती है। अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो स्टॉक रिलेटिवली स्टेबल और सेफ है, और अगर ये वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है तो स्टॉक वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबली परफॉर्म कर सकता है। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क एक स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। हर एक कंपनी के साथ अपनी लेवल की नॉन सिस्टमैटिक रिस्क अटैच्ड होती है। जैसे कि अगर आप ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप उस कंपनी और ऑयल इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई रिस्क उठाते हैं। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क कंपनी के फाइनेंशियल्स या ऑपरेशंस या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट से इम्पैक्टेड होती हैं। ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के साथ मैनेज हो सकती है। आप अलग अलग अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करके अपना रिस्क बैलेंस आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो बाकी इन्वेस्टमेंट्स उस नुकसान को बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब आगे जाके हम कुछ रिस्क्स को डिस्कस करते हैं जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। पहली चीज़ है करेंसी रिस्क। डोमेस्टिक करेंसी जब कमज़ोर हो जाती है तो इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। जो इंडस्ट्रीज़ अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती हैं उनको प्रॉफिट प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, जो करेंसी वॉलेटिलिटी से वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि ये अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं। करेंसी रिस्क से महफूज रहने के लिए या उससे हेज करने के लिए आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो करेंसी डिप्रिसिएशन से फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज। पाकिस्तानी रुपये की कमज़ोरी से बचने के लिए आप गोल्ड जैसी कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जैसे भी करेंसी परफॉर्म कर रही हो आपकी वेल्थ महफूज रहे। सेकेंड रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती हैं तो पाकिस्तानी कंपनीज जो हाईली लेवरेज्ड होती हैं उनको अपने डेट पे करने में मुश्किलात आ सकती है। जैसे कि जब इंटरेस्ट रेट्स 21% तक पहुंच गई थी तो सीमेंट इंडस्ट्री को अपनी डेट फाइनेंसिंग में मुश्किलात पेश आई, क्योंकि ये डेट के थ्रू ही अपने एक्सपेंशन को फाइनेंस करती हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी हायर इंटरेस्ट रेट से नुकसान हो सकता है, क्योंकि कस्टमर्स के लिए फाइनेंसिंग कम पड़ जाती है। अगर आप इंटरेस्ट रेट रिस्क से हेज करना चाहते हैं तो आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा उठाती हैं, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या सेविंग सर्टिफिकेट। लास्टली, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में चेंजेस इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो सेक्टर्स और एनर्जी जैसे इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस करने पड़ते, इसलिए रेगुलेटरी रिस्क्स को मैनेज करने के लिए आपको रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म रहना बहुत ज़रूरी है। ये थी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए कुछ मेजर रिस्क्स ऑफ इन्वेस्टिंग। याद रखें कि हर रिस्क के साथ उसकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी आती है। अगर आप अपनी रिस्क टॉलरेंस या उसकी मैनेजमेंट के बारे में ही कंफ्यूज्ड हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स जैसे कि K-Trade सिक्योरिटीज़ से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।